विश्वास, तू है शिव का दास। अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। उज्जैन से ओमकारेश्वर कैसे जाए, आगे की जो भी डिटेल्स होगी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे पीछे की तरफ उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक राइट हैंड साइड में ही आपको ये बस स्टैंड दिखेगा। बस स्टैंड में अभी आप जो देख रहे हो दोनों बसेस, ये दो डायरेक्ट ओमकारेश्वर जाती है। ये नॉन AC है और ये AC है। AC का 250 चार्ज है और नॉन AC का 220 चार्जेस है। महाकाल। सो अभी हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में पीछे जो है बस स्टैंड है, तो अभी यहाँ से जो है प्राइवेट ऑटो जाती है। ऑटो लगभग 20 रुपये सीट लेते हैं यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे। तो ऑटो वाले ने तो यहाँ पे उतार दिया। ये सामने जो मंदिर है मामलेश्वर मंदिर है। इसके नदी के उस पार ओमकारेश्वर मंदिर है। बोट से जाना होगा शायद। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं और नक्षत्रों को पूजा जाता है। भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ स्थान हैं, जहां लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ और भगवान के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। इन सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी पूजा करने के लिए लोग विदेशों से भी भारत आते हैं और यह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पिछली कड़ी में हमने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना था। इस बार हम मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं। मामलेश्वर से दर्शन करने के बाद राइट हैंड साइड में आप ओमकारेश्वर के लिए जा सकते हैं। सो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य के निर्मल नर्मदा नदी के बीच मांधाता नामक द्वीप पर स्थित श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पूरे विश्व में प्रख्यात है। यह मंदिर इतना भव्य है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव तथा माता पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं। सावन के महीने में इस द्वीप की रौनक और भी बढ़ जाती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। जब महान भविष्यवक्ता नारद विंध्य पर्वत देवता के पास गए तो वह यह जानकर काफी क्रोधित हुए कि भगवान शिव को कोई निवास स्थान नहीं है। इसलिए पहाड़ों के देवता ने खुद को सख्त बनाया और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होने के बाद देवता ने कहा कि ओमकारेश्वर को अपने घरों में से एक बनाएंगे। इसलिए यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक रिवर आइलैंड है। भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव के साधकों को मामलेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग जहां मांधाता द्वीप पर स्थित है, वहीं कुछ ही दूरी पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। भले ही यह दोनों ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थान पर स्थित है, मगर श्रद्धालु इन्हें एक ही मानते हैं। मांधाता द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। मांधाता द्वीप का यह स्वयंभू शिवलिंग कई रोचक तथ्यों की वजह से पर्यटकों के लिए प्रिय स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक चौथा ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के नीचे नर्मदा नदी बहती है। इसके साथ ही यह प्रचलित मान्यता है कि भगवान शिव, माता पार्वती और देवता चौपड़ खेलते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती तथा गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। परंपरा अनुसार गर्भगृह में शिवलिंग के पास चौपड़ रखे जाते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और कई देवताएं चौपड़ खेलते हैं। आश्चर्य की बात है, रात में रखे जाने वाले चौपड़ गर्भगृह में सुबह के समय बिखरे हुए मिलते हैं, जहाँ
परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर ये चौपट कैसे बिखरे हुए होते हैं, इस बात का पता आज तक नहीं लगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में 7 बड़े स्तंभ है, जो कि 15 फीट की ऊंचे हैं। इसी परिसर में तीर्थ यात्रियों के लिए भोजनालय भी चलाया जाता है, जहां नाम मात्र शुल्क के भोजन मिलता है। परिसर में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का कार्यालय है, जो समस्त प्रबंध करता है। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों का स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्त्रोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मांधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बात सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी ने उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम समेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। समेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते हुए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि ने भगवान शिव को वहां पर स्थापित होने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानते हुए वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गए। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी यह है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत पर भगवान शिव को ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं को और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, सभी देवता दैत्य से पराजित हो गए। तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा के भक्ति के देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। पवित्र द्वीप ओमकारेश्वर ओम के आकार का है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। यहाँ ऊंची पहाड़ियों से सुशोभित है।
जिसके बीच नर्मदा नदी एक शांत कुंड बहती है। नर्मदा नदी पर चलने वाला एक कैंटिलीवर प्रकार का पुल है। यह पुल 270 फीट का लटकता पुल है जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदरता को बढ़ाता है। ये जो आपको सामने रिवर दिख रही है, ये नर्मदा नदी है। मान्यता ये है कि यमुना नदी के अंदर 15 बार स्नान करने के बाद और गंगा नदी में 7 बार स्नान करने के बाद जितना पुण्य आपको लाभ होता है, उतना ही पुण्य नर्मदा नदी में बस आपका दर्शन मात्र से हो जाता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं को धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी से मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा बनाया गया है। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए गए कुछ ब्राह्मण यही पार्थिव पूजा करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके नर्मदा नदी पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अम्बलेश्वर उपलब्ध है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में रुद्रकालेश्वर, बानेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर मंदिर मिलते हैं। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हुआ। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत का परिक्रमा पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा रास्ता पक्का सीमेंट का बना है। रास्ते पर मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। परिक्रमा पथ पर सुंदर संगम स्थल भी आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित भगवान शिव का एक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिशाली मंदिर है। मंदिर का एक समृद्ध इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्योतिर्लिंग की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैलियों का मिश्रण है और इसे भगवान शिव के अनुयायियों ने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लोग दूर दूर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ऐसा अनुभव है जो कि किसी को भी जीवन काल में करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक भी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का अनुभव अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।